हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हो बेटा? तो आज मैं आप लोगों के साथ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी BAS 104 BAS 204 इसकी एक क्वेश्चन बैंक सीरीज़ लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन बैंक सीरीज़ में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने जो भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट में पिछले 15 सालों में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने पार्ट ए में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इसके दूसरे पार्ट में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट में जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 15 सालों में वो मेंशन किए हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आपको करना क्या है, आप जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज को बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है, तो आपकी जो फैकल्टी है, EVS की फैकल्टी जो है, उन्होंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे होंगे या कुछ रेफरेंस बुक आपको प्रोवाइड करी होंगी। अब उसमें क्या करना है आपको, जो भी ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है पार्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ मेंशन किए हैं तो उन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है अपने नोट्स में से। तो इन क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास नोट्स भी होते हैं लेकिन एग्जाम से पहले हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन से क्वेश्चंस हम करके जाएं। जो टॉपर बच्चे होते हैं, जिनको सब कुछ पढ़ने की एक हैबिट होती है, वो तो पूरा कंटेंट ही पढ़ के जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जस्ट पास होना है, और पास होने के लिए कौन से क्वेश्चंस पे फोकस किया जाए। तो इस क्वेश्चन बैंक को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें वो सभी क्वेश्चंस हैं, है ना, जिन पर आपको फोकस करना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के आप समझ जाओगे, या कोई क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है उसको देखकर आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन सीरीज जो है, क्वेश्चन बैंक सीरीज जो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्वेश्चन बैंक सीरीज का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप अपने नोट्स देखेंगे तो उसमें ये देख लेना कि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ मेंशन करे हैं, क्या वो क्वेश्चंस आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, क्या उनके आंसर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर उनके आंसर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो रेफरेंस बुक से या मेरे जो वीडियो नोट्स लेक्चर सीरीज है यूनिट्स वाइज, वहाँ से आप उन क्वेश्चन के आंसर्स को पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये भी आपको होगा। मैंने पाँचों यूनिट के जो वीडियो नोट्स हैं वो भी शेयर कर रखे हैं आप लोगों के साथ। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कॉलेज की दिए गए नोट्स पर नहीं मिलता तो आप मेरी वीडियो नोट सीरीज जो है यूनिट वाइज, वहाँ से जाके उस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो क्वेश्चंस यूनिट वाइज दिए हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आप ये देख पाएंगे कि मान लिया यूनिट 1 है तो यूनिट 1 से कितने हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, और यूनिट 1 से कितने हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हर यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आप फोकस करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के रूप में, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो ये इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन बैंक सीरीज को देखें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।